क्या कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में मां बनना पॉसिबल होता है? इज इट पॉसिबल टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट के और डाइजेस्टिव सिस्टम के कैंसर्स और अदर डिसीज कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सक्सेसफुल सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज एक बहुत ही इमोशनल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। कई सारे फीमेल पेशेंट्स ओपीडी में या फिर ऑपरेशन के जस्ट पहले जब हम डिस्कस करते हैं कुछ चीजें, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद में, इस सर्जरी के बाद में क्या मैं आगे जाकर मां बन सकती हूँ? क्या हेल्दी प्रेगनेंसी पॉसिबल रहेगी? तो दिस इज अ डाउट जो बहुत सारे यंग जो फीमेल पेशेंट्स हैं उनमें होता है। तो आज कुछ टॉपिक के बारे में ऐसे डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट? सेकेंडली, क्या क्या वो चीजें हैं कि जो हमें चेक करना है बिफोर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी? थर्डली, कि कितना टाइम हम वेट करना चाहिए बिफोर ट्राइंग फॉर अ प्रेगनेंसी आफ्टर द ट्रीटमेंट? इज इट पॉसिबल फॉर कैंसर टू गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू द बेबी? और कौन से वो फैक्टर्स है, विच आर द लेटेस्ट एडवांसेस जो हम यूज कर रहे हैं आज टू मेक अ प्रेगनेंसी और मेक द फर्टिलिटी पॉसिबल आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट? तो coming to the very first question, is it possible to have a healthy pregnancy? Yes, definitely it is possible to have a healthy pregnancy after the cancer treatment. आजकल के कैंसर ट्रीटमेंट्स बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही टारगेटेड हो गए हैं। सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, दीज आर ऑल ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टारगेटेड अप्रोचेस, ना कि पूरे बॉडी या जनरलाइज्ड हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉट्स ऑफ पेशेंट्स आर एबल टू हैव अ हेल्दी प्रेगनेंसी after the cancer treatment, and majority of the patients, the fertility is not affected to that great extent. So many patients naturally भी कंसीव कर सकते हैं, कभी कभी IUI या फिर IVF का हेल्प लेकर कंसीव कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग करके बाद में उसको इम्प्लांटेशन करके हेल्दी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। तो द आंसर टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेटली अ यस, कि हेल्दी प्रेगनेंसी इज पॉसिबल आफ्टर द कैंसर ट्रीटमेंट। नाउ कौन से वो ट्रीटमेंट्स है जो हम कैंसर में यूज करते हैं और ये फर्टिलिटी को किस प्रकार से इंपैक्ट करते हैं? सो बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी इज गिवन यूजुअली एज अ होल बॉडी कीमोथेरेपी, ये पूरे शरीर में हम देते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है वो ओवरीज के ऊपर या टेस्टिस के ऊपर आ सकता है, और ओवरीज और टेस्टिस के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं इसके ऊपर ये इफेक्ट कर सकता है। यानी कि ओवेरियन जो सेल्स होते हैं, oocytes या स्पर्मेटोसाइट्स, इनको अफेक्ट करके फर्टिलिटी पोटेंशियल डाउन हो सकता है, हेल्दी एग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। सो दैट इज वन साइड इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। सेकंड होता है रेडिएशन। तो अगर रेडिएशन बॉडी के उस एरिया में दिया जा रहा है जहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी कि पेल्विक कैविटी, जहां पर यूट्रस, ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब्स मौजूद होते हैं, या फिर मेल्स में ग्रॉइन एरिया जहां पे टेस्टिस मौजूद होते हैं, तो अगर यहाँ पे रेडिएशन दिया जाए तो रेडिएशन कैन कॉज सम जेनेटिक चेंजेस एंड इट कैन कॉज सम रिडक्शन इन द फर्टिलिटी। तो कभी कभी यूट्रस का कैपेसिटी भी बिकॉज ऑफ द रेडिएशन वो श्रिंक हो जाता है और उसके बाद प्रेगनेंसी रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट नाउअडेज विद द मॉडर्न रेडिएशन मशीन्स वी हैव 3D रेडिएशन या फिर IMRT या IGRT जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम उन ऑर्गन्स को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर रेडिएशन के दौरान उन ऑर्गन्स को हम शील्ड कर सकते हैं, जिससे कि उसके ऊपर रेडिएशन का ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। देन सर्जरी। सर्जरी अगेन कुछ टाइप ऑफ कैंसर्स में ये ऑर्गन्स को अगर रिमूव करना पड़ता है तो डेफिनेटली फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है, या फिर उस एरिया में अगर हम सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो पोस्ट सर्जरी जो भी चेंजेस होते हैं उसकी वजह से कभी कभी फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। सो देन हाउ डू वी अप्रोच अ पेशेंट जो आगे जाकर प्रेग्नेंट रहना चाहते हैं या जिनकी फैमिली कंप्लीट नहीं होती है? तो इसकी जो प्लानिंग है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही हम प्लान करते हैं। डेडिकेटेड फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर्स को हम हमारी टीम में इन्वॉल्व करते हैं इन केसेस में, हु स्पीक विद द पेशेंट, हु सिट डाउन विद द पेशेंट, प्रॉपर एक काउंसलिंग करते हैं कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है,
कैसे उनको आगे बढ़ना है। तो इन द केस ऑफ मेल पेशेंट्स हम कभी कभी टेस्टिकुलर टिश्यू को जो है प्रिजर्व करते हैं या फिर स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करके उसको फ्रीज कर देते हैं ताकि आगे जाकर इसको यूटिलाइज किया जा सके। इन द केस ऑफ फीमेल पेशेंट्स हम क्या करते हैं कि एग्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको प्रिजर्व करते हैं या फिर ओवेरियन टिश्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रिजर्व कर देते हैं कि आगे जाकर हम इसको यूटिलाइज कर सके एट द करेक्ट टाइम एंड देन हैव अ प्रेगनेंसी। कभी कभी अगर रेडिएशन प्लान कर रहे हैं तो वी प्लान द रेडिएशन इन अ वे कि ओवरीज को कैसे मैक्स टू मैक्स प्रोटेक्ट किया जा सके। समटाइम्स वी डू अ सर्जरी नोन एज अ ओवेरियन सस्पेंशन सर्जरी, जिससे कि हम ओवरीज को दूसरे जगह पर लेकर जाकर फिक्स कर देते हैं ताकि वो रेडिएशन के फील्ड में ना आए, रेडिएशन का प्रभाव इफेक्ट उनके ऊपर ना पड़े। सो दिस इज द वे दैट वी प्लान राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। देन व्हेन द टाइम कम्स कि जब कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट कंप्लीट होने को आया है, देन व्हेन टू प्लान द प्रेगनेंसी। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसका जो आंसर है वो एक स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, इट हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। एट अ बेयर मिनिमम हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि फर्स्ट, ऑल द कैंसर ट्रीटमेंट हैज टू बी कंप्लीट, यानी कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो भी सारा ट्रीटमेंट हमने देना है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकेंडली, आफ्टर दिस हम चेकअप करते हैं कि इज देयर एनी साइन ऑफ कैंसर इन द बॉडी, क्या कोई चांसेस है कैंसर रिकरेंस के। देन थर्डली, देयर इज अ सर्टन वेटिंग पीरियड रिक्वायर्ड, जो कि कुछ कैंसर्स में 6 मंथ्स टू 1 ईयर भी हो सकता है, कुछ कैंसर्स में 2 इयर्स हो सकता है, या फिर कुछ एग्रेसिव कैंसर्स में अप टू 5 इयर्स भी हो सकता है। तो ये वेटिंग पीरियड बहुत ही जरूरी है कि इसमें अगर कोई फोकस है कैंसर रिकरेंस होना है तो वी कैन डिटेक्ट दैट। एंड लास्टली, बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ द कंसेप्शन या फर्टिलिटी, एक फुल बॉडी चेकअप नेसेसरी है कि पेशेंट की जनरल हेल्थ कैसी है, क्या उनकी बॉडी प्रेगनेंसी को टॉलरेट करने के लिए फिट है, क्या कैंसर ट्रीटमेंट्स का जो भी इल इफेक्ट्स पड़ता है वो सारा खत्म होके अब वो प्रॉपरली नेक्स्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में जा सकते हैं कि नहीं। सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू check before we start the pregnancy or before we start the conception process. Lastly, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो बैक ऑफ द माइंड कई सारे पेशेंट्स के मन में होता है कि क्या मेरा कैंसर मेरे बेबी को ट्रांसफर हो सकता है, कैन आई एक्सीडेंटली ट्रांसमिट दिस कैंसर टू माई बेबी। सो द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, दिस इज अ मिथ। और अनफॉर्चुनेटली ये मिथ बहुत ही कॉमन है कि अब कैंसर आपको है तो बेबी को भी आगे जाकर कैंसर होगा। दिस इज 100% नॉट ट्रू। Except for few rare genetically inherited cancers, there is no chance कि आपका कैंसर आपके बेबी को पास हो सकता है। सो दिस इज अ मिथ। आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, यू कैन ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली आपके ट्रीटिंग डॉक्टर, आपके ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट को इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है और फर्टिलिटी एक्सपर्ट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इनकी सलाह लेकर आप डेफिनेटली आगे जाकर प्रेगनेंसी को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कैंसर और प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि कैंसर और फर्टिलिटी रिलेटेड आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या लग रहा है। मैं डेफिनेटली इसको आने वाले दिनों में टॉपिक बनाकर, वीडियो बनाकर कवर करने को ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।